तो आ गया। तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम सीखने वाले हैं 90 वोल्ट से लेकर के एंड 300 वोल्ट तक का कनेक्शन। दोस्तों जो कि अभी तक हमने जो कनेक्शन करके आपको दिखाए थे, जो कि माइक्रो कंट्रोलर सर्किट पे हमने आपको करके दिखाया था टाइमर एंड हाइकर के साथ में, आज हम करने वाले हैं ओनली सादा सर्किट पे, जो कि ये जो सर्किट है हमारा ऑटो कट स्टेबलाइजर में यूज होने वाला सर्किट है। आज हम ये तीन सर्किट को लेकर के आज हम 90 से 300 वोल्ट का कनेक्शन करने वाले हैं। इसी में ही हम टाइमर एंड हाई कट का भी बताएंगे आपको कि टाइमर एंड हाई कट अगर हमको लगाना हुआ इसमें तो किस प्रकार से कैसे करके लगाएंगे, अन्यथा 90 वोल्ट से 300 वोल्ट का जो कनेक्शन हम करेंगे किस प्रकार से करेंगे, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। तो दोस्तों फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फिर मैं हूं आपका अपना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो फाइनली दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर का कोर्स को अगर ज्वाइन करना है, घर बैठे अगर सीखना चाहते हैं 1 महीने के अंदर, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम समझने वाले ये है कि यहाँ पे हमको 3 रिले लेनी है और ये तीनों जो रिले लेंगे वो हम लेंगे 24 वोल्ट का। और ये जो 24 वोल्ट का जो रिले हम लेंगे इसमें हम हर रिले के क्वाइल पॉइंट पे 2 वायर कनेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने इसमें किए हैं। इन तीनों रीलों पे जो हमने किए हैं इस प्रकार से आपको ऐसे करके कनेक्शन पहले इसमें कर लेना है। 2 वायर आपको अलग अलग से कनेक्ट करना होंगे। अब यहाँ पे जो हम कनेक्शन जो करेंगे इसका पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं दोस्तों, उसके बाद ही हम आगे कनेक्शन को समझते हैं। दोस्तों कनेक्शन करने से पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। ये जो कनेक्शन जो मैं यहाँ पे करूँगा इसमें जो ट्रांसफार्मर का जो हमारा लूप रहेगा, मतलब कि जो ट्रांसफार्मर इसके जो मुताबिक जो बनेगा उसको ही आपको अच्छे से समझना होगा। प्लस साथ ही में कनेक्शन जो होगा सर्किट के ऊपर उसको भी अच्छे से समझना होगा। एंड जो साथ में हम प्रीसेट से जो सेटिंग करेंगे उसको भी अच्छे से ही समझना पड़ेगा। मतलब कि आपको अच्छे से यहाँ पर खूब अच्छे से समझना होगा, तभी आपका यहाँ पे ये कनेक्शन क्लियर हो पाएगा, तभी आप अच्छे से इसको कर भी पाएंगे। तो दोस्तों चलिए फिर हम यहाँ पे कनेक्शन की स्टार्टिंग करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमको जंपर इसमें लगा लेने हैं। तो ये हमारी पहली रिले हो गई, ये दूसरी रिले हो गई, ये तीसरी रिले हो गई। ठीक है, आपको यहाँ पे ये चीज़ कंफ्यूजन ना रहे कि हमारी ये पहली है, नहीं, ये पहली रिले है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, और ये तीनों रिले जो है वो 24 वोल्ट की हैं। ओके, अब यहाँ पे हमको कनेक्शन कैसे करना है, पहली वाली रिले का एनो पॉइंट और रिले नंबर 2 का कॉमन पॉइंट से एक हमको जंपर यहाँ पे लगा देना है। तो दोस्तों हमारा पहला जंपर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दूसरा जंपर हमको लगाना है दूसरी वाली रिले का एनो पॉइंट और तीसरी वाली रिले का एनसी पॉइंट, इससे हम एक जंपर और लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो दोस्तों हमारे दोनों जंपर तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमको यहाँ पे अपने ट्रांसफार्मर का लूप को कनेक्ट करना है, और जो ट्रांसफार्मर का लूप जो हम कनेक्ट करेंगे वही आपको यहाँ पे अच्छे से समझना होगा। तो दोस्तों ये है हमारे पास पहली लूप, और ये जो पहली लूप है ये है हमारे पास 137 वोल्ट की, और इसको हम कनेक्ट करेंगे पहली वाली रिले के एनसी पॉइंट में, मतलब कि यहां पे हम। ठीक है, पहली लूप हमारी कनेक्ट हो गई। अब है हमारे पास दूसरी लूप जो कि है 200 वोल्ट की, और ये जो 200 वोल्ट की जो लूप है इसको हम कनेक्ट करेंगे दूसरी वाली रिले के एनसी पॉइंट पे, मतलब कि यहां पे। ठीक है, अब हमारे पास है तीसरी लूप जो कि है 240 वोल्ट की, और इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, मतलब कि तीसरी वाली रिले के एनो पॉइंट पे। ठीक है, अब हमारे पास है चौथी लूप जो कि है 290 वोल्ट की, और इसको हम कनेक्ट करेंगे, या तो फिर हम यहाँ पे कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब कि दूसरी वाली रिले के एनो पॉइंट पे भी कर सकते हैं एंड तीसरी वाली रिले के एनसी पॉइंट पे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा रिले का कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। एक बार मैं लूप आपको यहाँ पे दोबारा से क्लियर करा देता हूँ। यह है हमारी पहली लूप जो कि है 137 वोल्ट की, यह है हमारे पास दूसरी लूप जो कि 200 वोल्ट की है, यह है तीसरी लूप जो कि 240 वोल्ट की है, एंड यह है हमारी 290 वोल्ट की जो कि चौथी लूप है। यहाँ पे हमारा रिले का कनेक्शन कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हमें करना है सर्किट का कनेक्शन। अब हम जो सर्किट का जो कनेक्शन करेंगे इसी को ही यहाँ पे अच्छे से समझना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ा होगा तो ये आपका कनेक्शन नहीं काम कर पाएगा। तो अब हमें जो सर्किट का जो कनेक्शन करना है वो यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर मैं आपको करा देता हूँ कि हमको कैसे करके कनेक्शन को करना है। तो पहला जो सर्किट रहेगा वो हम इससे कनेक्ट करेंगे, दूसरा सर्किट रहेगा वो इससे कनेक्ट करेंगे, एंड तीसरा जो सर्किट रहेगा वो इससे कनेक्ट करेंगे। ओके,
तो यहाँ पे हम कैसे करके कनेक्ट करेंगे वो यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दो दो वायर जैसे कि आपने कनेक्ट कर ही लिए होंगे, तो यहाँ पे दो दो वायर आपको कनेक्ट करके इस प्रकार से रख लेने हैं। एंड ये जो दो वायर जो रहने वाले हैं, जो कि हमारी तीसरी वाली रिले के जो दो वायर हैं, चाहे वो पहली वाली के हो चाहे दूसरी वाली के हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर दो वायर जो हमारे पास रिले के जो दो वायर हैं, इन दो वायर को हम कहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको नंबरिंग देखने के लिए मिल रही है टी और आर। तो आर का मतलब है कि रिले के जो दो वायर हैं हम आर पे कनेक्ट कर देंगे। आप फिलहाल की मानता हूँ कि आपको अगर ये नंबरिंग नहीं मिली फिर आप कैसे करके कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा समझ लीजिए कि ये जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर का ये जो बीच वाला जो पिन आपको जो नजर आ रहा है, एक वायर आप यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, चाहे वो आप ये वाला कनेक्ट कर दें चाहे वो आप ये वाला कनेक्ट कर दें। ओके, एक वायर हमको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है जो कि ट्रांजिस्टर की बीच वाली पिन पे, और जो दूसरा वायर जो कनेक्ट करेंगे वो हम डायोड के पॉजिटिव वाले हिस्से पे कनेक्ट करेंगे। मतलब कि यहाँ पे एक वायर हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे रिले का, और दूसरा वायर एक यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे जो कि ट्रांजिस्टर की बीच वाली पिन पे। ओके, तो मैं यहाँ पे इस सर्किट को पहले कनेक्शन को कंप्लीट करता हूँ, फिर आगे हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों हमने ये दो वायर जो थे वो यहाँ पे कनेक्ट कर लिए हैं, जो कि आर पे हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिए हैं। तो ये हमारा पहला सर्किट जो था वो इससे कनेक्ट हो गया है। ओके, अब जो दो जो रिले बची हैं, अब ये हमारे पास दो सर्किट हैं। तो ये वाला जो सर्किट रहने वाला है वो हम इससे कनेक्ट कर देंगे, एंड ये वाला जो सर्किट रहेगा वो हम इससे कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो हमें कनेक्ट कैसे करना था, वैसे ही करना था जैसे हमने इसको कनेक्ट किया है। ओके, तो जो दो वायर जो रहने वाले हैं वो हम इस पर कनेक्ट कर देंगे, और ये जो दो वायर रहने वाले हैं वो हम इस पर कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो चलिए मैं इस पर कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर हम आपको आगे बताते हैं। तो दोस्तों ये दोनों जो सर्किट थे वो भी हमारे कंप्लीट हो गए। एक जो सर्किट हमने इससे कनेक्ट किया वो भी कंप्लीट हो गया, मतलब तीन सर्किट हमारे ये कनेक्ट हो गए। ये वाला सर्किट हमारा इससे कनेक्ट है, और ये वाला रिले हमारा इससे कनेक्ट है, और ये वाला रिले हमारा इससे कनेक्ट है। ओके, तो एक एक सर्किट एक एक रिले पे कनेक्ट है हमारा। अब यहाँ पे इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमको इसमें देना है सप्लाई। 24 वोल्ट का सप्लाई हमें इसमें भी देना है, एंड 24 वोल्ट का सप्लाई हमको इसमें भी देना है। ओके, तो ये जो हमारी तीसरी वाली रिले है ये हमारी आउटपुट रिले है। अब ये जो आउटपुट जो रिले है, इस ही रिले पे, केवल इस ही सर्किट पे हमको सप्लाई देना है मेन ट्रांसफार्मर से, जो कि जो हमने जो लूप कनेक्ट करी है अपनी, ये जो मेन ट्रांसफार्मर जो हमारा बना है उसकी जो मेन ट्रांसफार्मर की जो 24 वोल्ट की जो सप्लाई है, वही सप्लाई हम इस सर्किट पे केवल कनेक्ट करेंगे। केवल एक ही सर्किट पे हमको कंप्लीट करना है, इन दो सर्किट पे हमको नहीं देना है, सिर्फ एक ही सर्किट पे हमको कंप्लीट करना है। ओके, तो जो 24 वोल्ट की जो हमारी मेन सप्लाई है ट्रांसफार्मर की, वही सप्लाई हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये मेरी मेन ट्रांसफार्मर से सप्लाई है 24 वोल्ट की, और मैं इसको कहाँ पे कनेक्ट करना है और कैसे करना है वो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टीटी लिखा है, तो टीटी का मतलब साफ साफ है कि ट्रांसफार्मर की सप्लाई। ओके, अब यहाँ पे अगर आपको नंबरिंग नहीं मिली तो आपको क्या करना है, एक वायर आप यहाँ पे कर देंगे डायोड के नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच में, एक यहाँ पे आपको कनेक्ट कर देना है। ओके, और दूसरा आपको कनेक्ट करना है, जो कि आप देखेंगे पीछे सर्किट में आपको काफ़ी लंबा ग्राउंड नजर आएगा, एक वायर आप यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड पे। ओके, ग्राउंड पे आप यहाँ पे कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, और दूसरा वायर जो हम आपको बताएं नेगेटिव एंड पॉजिटिव, एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो जो मेन ट्रांसफार्मर की जो 24 वोल्ट की सप्लाई है वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी ये 24 वोल्ट की जो मेन ट्रांसफार्मर से सप्लाई आई थी वो हमने इस सर्किट पर, सिर्फ इस वाली रिले पे हमने कनेक्ट कर दी है। ओके, अब ये हमारे पास दो सर्किट बचे हैं। अब इन दो सर्किट पर जो हम सप्लाई देंगे वो हम देंगे 12-0-12 ट्रांसफार्मर की सप्लाई। मतलब कि ये अलग से एक हमको 12-0-12 का ट्रांसफार्मर लेना होगा, कम से कम आपको 2 एम्पियर का लेना होगा, कम से कम 2 एम्पियर का। ओके, तो यहाँ पे 2 एम्पियर के ट्रांसफार्मर से ही आप इसको सप्लाई देंगे। ओके, तो यहाँ पे जो मैं ट्रांसफार्मर जो यूज़ कर रहा हूँ वो ये वाला नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये 2 एम्पियर का नहीं है। तो मेरे पास ऑलरेडी बना है 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर, मैं उसी से ही इसमें सप्लाई दूंगा। तो जो 24 वोल्ट की जो हम सप्लाई देंगे वो हम एक ही में दे देंगे, और दोनों पे हमारा कनेक्ट हो जाएगा। कैसे करके, कि सिंपल है कि हमने यहाँ पे इस तरीके से कनेक्शन कर रखा है, और जो 24 वोल्ट का जो सप्लाई हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो वो हमारा दोनों सर्किट पे आसानी से पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे हम कनेक्ट कर दें चाहे वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर दें, तो कनेक्शन हमारा वैसे ही होना था जैसा हमने इसमें किया है 24 वोल्ट का, वैसे ही इसमें भी आपको कर देना है। ओके, तो यहाँ पे हम अपना 24 वोल्ट का जो सप्लाई है हमारा, मतलब कि जो हमारा अलग से 12-0-12 का ट्रांसफार्मर जो हमने 3 एम्पियर का बना रखा है, उसी ही सप्लाई को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अपनी 24 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट कर दी है, जो कि हमारा 3 एम्पियर का 12-0-12 ट्रांसफार्मर जो बना है
वही उसकी ही हमने सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट कर दी, जो कि हमारी ये दोनों सर्किट पे कनेक्ट हो गई है। बाकी हमारे ये वाली रिले पे, मतलब कि ये वाला रिले पे और ये सर्किट पे हमने जो मेन ट्रांसफार्मर की जो सप्लाई है हमारी 24 वोल्ट की, सिर्फ एक ही सर्किट पे कनेक्ट है। बाकी की ये जो दो रिले हैं इस पर हमारा 12-0-12 का ट्रांसफार्मर की सप्लाई कनेक्ट है। तो टेस्टिंग और सेटिंग दोनों ही हम करेंगे कि आखिर अब ये प्रीसेट से हम कैसे करके सेट करेंगे। उससे पहले कि हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे इनपुट कहाँ से है और आउटपुट इसका कहाँ से है। तो पहली वाली रिले का जो कॉमन पॉइंट है, यहाँ से हमारा इनपुट है, मतलब कि यहाँ पे हमको इनपुट देना होगा, और जो आउटपुट जो लेंगे वो हम यहाँ से लेंगे। मतलब कि तीसरी वाली रिले का कॉमन पॉइंट है ये, यहाँ से हमको आउटपुट मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं ये है कि ये जो मीटर है ये हमारा आउटपुट मीटर है, मतलब कि ये जो सप्लाई जो बना रहा है वो हमको इसमें दिखाई देगा, एंड जो इनपुट हम जो दे रहे हैं वो इसमें दिखाई देगा। ठीक है, तो इनपुट हमको इसमें देखने के लिए मिलेगा एंड आउटपुट हमको इसमें देखने के लिए मिलेगा। एंड यहाँ पे जो आपको जो 3 सर्किट जो नज़र आ रहे हैं इसके जो प्रीसेट हैं ये और ये और ये, तो आपको ये वाले जो प्रीसेट है ना ये आपको ऐसे करके ऑफ कर देने सारे। टेस्टिंग करने से पहले ये सारे आपको इस कंडीशन में ऑफ करके रखने हैं, इसका भी एंड इसका भी और इसका भी। ओके, अब हम जो पहली जो सेटिंग करेंगे वो हम इस वाले सर्किट से करेंगे। चलिए हम यहाँ पे पहले वोल्टेज को देते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा मैं आउटपुट और यहाँ पे देखिएगा इनपुट। तो यहाँ पे अप्रोक्स 90 के आसपास में वोल्टेज है और यहाँ पे हमको 200 वोल्ट का आउटपुट मिल रहा है, तो बिल्कुल अच्छा मिल रहा है, अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, चलिए वोल्टेज को और थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं, और यहाँ पे जो हम इसका स्टेप को सेट करेंगे वो यहाँ पे हम 260 के आसपास में इसको सेट कर रहे हैं। ओके, तो आपका मर्जी है, आप चाहे 250 पे करें चाहे वो 240 पे करें। ओके, तो अभी का जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 260 पे इसको सेट कर रहा हूँ, और हम जो पहली जो सेटिंग करेंगे वो इस वाले सर्किट से करेंगे। मतलब कि जो तीसरी वाली जो रिले है ये आउटपुट रिले है, और ये जो आउटपुट रिले पे जो सर्किट हमारा कनेक्ट है वो ये है, और ये जो हमारी पहली जो सेटिंग होगी वो आउटपुट रिले से ही होगी। ओके, तो ये जो प्रीसेट है हमारा हम इस साइड में रोटेट करेंगे। ओके, और हल्के हल्के करेंगे, एकदम से हमको पूरा नहीं रोटेट करना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा मीटर में, और मैं इसको रोटेट करता हूँ। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कम करता हूँ, बढ़ाता हूँ इसको, ये देखिए। ठीक है, तो इसको एक सेकेंड। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब मैं यहाँ पे वोल्टेज को पहले कम करूँगा, देखते हैं कि हमारा ये फर्स्ट स्टेप कितने पे सेट हुआ है, क्योंकि हमने इसको 260 पे किया था। इसको अब हम देखते हैं कि ये कितने पे हमारा सेट हुआ है। तो ये हमारा पूरा फिक्स एकदम 260 पे ही हुआ है। ओके, तो ये हमारा पहला स्टेप काउंट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और हम जो दूसरा अब जो स्टेप सेट करेंगे वो हम इस वाले सर्किट से करेंगे, इस वाले से। और ये जो सर्किट है ये हमारा इस वाली रिले से कनेक्ट है, ये पहली वाली रिले है। ये जो पहली वाली रिले से जो हमारा ये वाला सर्किट जो कनेक्ट है वो हम इससे करेंगे। ओके, तो अब हम जो दूसरी जो सेटिंग करेंगे वो हम पहली वाली रिले से करेंगे, और ये जो प्रीसेट है हमारा इस प्रीसेट की मदद से करेंगे। ओके, तो इसको हमें उसी साइड में रोटेट करना है जैसे कि जो हमने इसको किया था। ओके, तो हम हल्के हल्के करेंगे, इसको एकदम से नहीं बढ़ाएंगे, जैसे हमने इसको किया था हल्के हल्के ऐसे इसको भी हल्के हल्के करेंगे। ओके, तो अभी हमने इतना रोटेट कर दिया है, अभी भी कोई इसमें सप्लाई अभी कट नहीं हुआ है। ये देखिए हमारा दूसरा स्टेप हो गया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कम करूँगा और मैं इसको दोबारा से लगा रहा हूँ, ये देखिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये दूसरा स्टेप भी सेट हो गया है। अब हम वोल्टेज को और बढ़ाएंगे थोड़ा सा, तो ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया है, और हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे। और अब हम जो सेटिंग करेंगे वो इस वाले सर्किट से करेंगे, क्योंकि पहले सर्किट से हमने सेटिंग अपनी कर दी, दूसरे सर्किट से भी सेटिंग कर दी, अभी हमारा तीसरा सर्किट बचा है। ओके, तो जो कि हमारा दूसरी वाली रिले से होगी सेटिंग। ये जो दूसरी वाली रिले है, ये दूसरी वाली रिले से जो सर्किट हमारा कनेक्ट है वो ये वाला है। ओके,
तो हम ये वाला प्रीसेट को घुमाएंगे। ये देखिए, ठीक है, ये वाला भी हमारा सेटिंग हो गया है। अब हम थोड़ा सा वोल्टेज और बढ़ाएंगे और चेक करते हैं। अब हम दोस्तों यहाँ पे अब शुरू से स्टार्ट करते हैं इसको। बिल्कुल जीरो हमने कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि हमने तीनों सर्किट की सेटिंग अपनी कर दी है। अब हम शुरू से इसको चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम वोल्टेज दे रहे हैं धीरे धीरे, और ये हमारा स्टेप को हम चेक करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, ये दूसरा स्टेप हो गया, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, ये पांचवा स्टेप, तो ये दोस्तों हमारा 300 तक पूरा काम कर रहा है। बिल्कुल एकदम अच्छा कनेक्शन काम कर रहा है। अब इसमें अगर हमको टाइमर एंड हैकट अगर लगाना हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपको टाइमर एंड हैकट भी चाहिए इसके साथ में, कैसे करके करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना। तो हो सकता है कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि इसके साथ में हम टाइमर एंड हैकट कैसे करके लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपने कनेक्शन को अच्छे से समझ लिया है। दोस्तों अगर आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर का कोर्स को अगर ज्वाइन करना है, घर बैठे अगर सीखना चाहते हैं 1 महीने के अंदर, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया है, अच्छे से यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखिए।